दुनिया में आप अगर टॉप 5 में देखें ना तो भाई वो उसमें पाकिस्तान नहीं आता है, बांग्लादेश नहीं आता, उसमें इंडिया आता है। ठीक है, 10 मिनट तो बड़ी दूर की बात है। अगर इंडिया चाहे तो भाई 5 मिनट से पहले उनको सेकंड्स लगेंगे, उनको मिनट्स नहीं लगेंगे, उनको कुछ सेकंड्स लगेंगे, पूरे बांग्लादेश को भाई सफा हस्ती से मिटा देंगे। देखें कि आज इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है भाई। आप देखें भाई उनकी आप देखिए ना कि करेंसी का क्या डिफरेंस हो गया पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अभी बांग्लादेश है भाई, तुम्हारा काम है भाई मांगो, हम भाई हैं, दोनों भाई हैं। अब मुझे यार एक चीज की समझ नहीं आती, देखें 1971 में जो जंग लड़ी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हुई, वो कहाँ पे हुई थी पता है आपको? कहाँ पे हुई थी भला? ढाका में। वो ढाका में हुई थी ना। तो वो जहाँ पे मतलब पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी, वो देने वाला कौन था? वो बंगाली थोड़ी थे, इंडियन आर्मी थी। तो वो मतलब बंगालियों का साथ किसने दिया? इंडियन आर्मी ने। आज उसी इंडिया को भाई साहब बांग्लादेश आगे दिखा रहा है, जिसने इनको आजाद करवाया। अभी बांग्लादेश में तो उतने बुरे हालात आए नहीं है, जैसे आपको पता है फलस्तीन में क्या चल रहा है। गजा के मुसलमानों की मतलब जिनकी हेल्प करनी चाहिए, पाकिस्तान उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। वो सिर्फ थोड़ा बहुत सामान खाने का राशन भिजवा रहा है, वो भी दूसरे कंट्रीज के थ्रू। मतलब वो खुद पाकिस्तान ओपनली उनकी मदद नहीं कर सकता, बांग्लादेश की वो कहाँ से करेगा? उधर मोदी सारा कुछ चला रहा है और मोदी ने डिसाइड करना है। अब वो चुप करके बैठा, तो भाई बांग्लादेशी भाइयों आप उसका फायदा ना उठाओ, आप थोड़ा ख्याल करो, वरना ये तुम्हें उल्टी पड़ जाएगी। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं इंडिया को। जी जी, यही तो बात है ना कि बांग्लादेशियों के पास खुद के पास खाने को कुछ है नहीं। और भाई मतलब कहते हैं ना कि वो जब किसी का घर भाई कांच का हो ना, तो सामने वाले को पत्थर नहीं मारते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग भी अब बांग्लादेश से तंग आ चुके हैं और कहने लगे हैं कि भैया हमारे चक्कर में भारत से दुश्मनी मत कर लेना, क्योंकि हम खुद भिखारी हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। वीडियो क्लिप सनामजद का है, तो फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में लाखों पता नहीं कितने लोग बंगाली अभी भी रह रहे हैं, और उनमें से आपको पता है कि काफी तो इंडिया ने अभी निकालना शुरू किया इस हमले से। वो भी गैर कानूनी जो रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। जी जी, वही जिस तरह से आपको पता है अफगानिस्तानी जो रह रहे थे पाकिस्तान में, तो जाहिर बात है ना कि एक लीगल तरीके से आप आकर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है उन्होंने निकाला। और दूसरी बात ये कि यार देखें कि एक बंदा आपको पाल रहा है, मैं तो इसको पालना कहूंगा कि भाई जो बांग्लादेश है वो आपको पता है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो उनकी जो 70% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो किसकी वजह से होती है? वो इंडिया की वजह से होती है। भाई इंडिया की आबादी चेक करो, 1.5 अरब उनकी आबादी है, उनका कंट्री चेक करो कितना बड़ा है भाई। आज देखो कि पाकिस्तान कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे, और भाई इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है। वो अमेरिका वाले जो ब्रिटिश मतलब हम पे राज करके गए हैं, आज भाई इंडिया उनको कुछ समझता ही नहीं है। इंडिया उनके मुंह पे मारता है। पहले भाई जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि भाई तुम कौन हो, आज इंडिया वाले कहते हैं भाई तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है। ठीक है, तो ये बात होती है कि बस वही आपको बात मैंने बताई ना कि ये औकात की बात है। बंगालियों की इतनी औकात थी, उन्होंने हमला कर लिया। अब इंडियंस ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उनको इतना हैवी ले नहीं रहे। दुनिया में आप अगर टॉप 5 में देखें ना तो भाई वो उसमें पाकिस्तान नहीं आता है, बांग्लादेश नहीं आता, उसमें इंडिया आता है। ठीक है, 10 मिनट तो बड़ी दूर की बात है। अगर इंडिया चाहे तो भाई 5 मिनट से पहले उनको सेकंड्स लगेंगे, उनको मिनट्स नहीं लगेंगे, उनको कुछ सेकंड्स लगेंगे, पूरे बांग्लादेश को भाई सफा हस्ती से मिटा देंगे। देखें कि आज इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है भाई। आप देखें भाई उनकी आप देखिए ना कि करेंसी का क्या डिफरेंस हो गया पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अभी बांग्लादेश है भाई, तुम्हारा काम है भाई मांगो, हम भाई हैं, दोनों भाई हैं। अब मुझे यार एक चीज की समझ नहीं आती, देखें 1971 में जो जंग लड़ी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हुई, वो कहाँ पे हुई थी पता है आपको? कहाँ पे हुई थी भला? ढाका में। वो ढाका में हुई थी ना। तो वो जहाँ पे मतलब पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी, वो देने वाला कौन था? वो बंगाली थोड़ी थे, इंडियन आर्मी थी। तो वो मतलब बंगालियों का साथ किसने दिया? इंडियन आर्मी ने। आज उसी इंडिया को भाई साहब बांग्लादेश आगे दिखा रहा है, जिसने इनको आजाद करवाया। ठीक है, अगर वहाँ पे इंडियन फरामोश है ना, वही तो बात है, वहाँ पे अगर इंडियन आर्मी ना आती तो भाई आज बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता। ठीक है सर, अब तो बांग्लादेश जो है वो कंग्लादेश बनने के करीब है। आप करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी तबाह बर्बाद हो गई है। इंडिया ने चावल बंद कर दिए, प्याज बंद कर दिए, आलू बंद कर दिए हैं। वहाँ के जो लोग हैं स्मगलर मजबूर हो गए हैं कि चोरी छुपे इंडिया के बॉर्डर पर सोना बेच रहे हैं ताकि अपने मुल्क में खाने पीने का सामान लेकर आ सके। देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखें अभी जो बांग्लादेशी देखें हमारे भाई हैं, देखो भाईचारा एक साइड पे है, लेकिन भाई गलत ट्रेन को कहते हाथ नहीं देते। ठीक है, गलत ट्रेन को कभी भी हाथ ना दो, क्योंकि गलत ट्रेन को जब आप हाथ देंगे ना, आपको नहीं पता वो आपको कहाँ पे ले जाए। ठीक है, तो अभी बांग्लादेशी इसी आसरे में कि हो सकता है पाकिस्तान इनका साथ दे। देखिए पाकिस्तान के तो अपने हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान में तो हमारे मसाइल हमसे नहीं हल हो रहे भाई। और बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, हमारे जो ऊपर बैठे हुए उनको तो हमसे नहीं फुर्सत मिल रही भाई, वो तुम्हारा क्या साथ देंगे बताओ?
वो हमसे तो पहले लड़ रहे हैं, वो हमें तो पहले मार लें, वो तुम्हें क्या जो है ना वो इंडिया को छोड़ के जैसे ही बांग्लादेश के सर से इंडिया ने हाथ हटाया है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, खाने पीने की चीजें मांग रहे हैं। और पाकिस्तान को भी लग रहा है कि ये हमारे लिए मौका है, गनीमत है कि हम बांग्लादेश के साथ ट्रेड बहाल करें और ताल्लुकात बेहतर करें। अच्छा, मैं एक ना मेरा आपसे मैम क्वेश्चन है, देखें अभी बांग्लादेश में तो उतने बुरे हालात आए नहीं है, जैसे आपको पता है फलस्तीन में क्या चल रहा है। गजा के मुसलमानों की मतलब जिनकी हेल्प करनी चाहिए पाकिस्तान उनकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो सिर्फ थोड़ा बहुत सामान खाने का राशन भिजवा रहा है, वो भी दूसरे कंट्रीज के थ्रू। मतलब वो खुद पाकिस्तान ओपनली उनकी मदद नहीं कर सकता, बांग्लादेश की वो कहाँ से करेगा? मुझे बताए कि पता है, देखें अभी कहते हैं ना कि अभी पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान साथ देता है बांग्लादेश का, फिर सीधी वो सीधा जंग वाली बात है सीधी, ठीक है ना। मतलब 4 फौजी मारेंगे भाई तो 10 आगे से मरवाएंगे पाकिस्तानी। तो हमें क्या जरूरत है भाई के मतलब जलता हुआ घी है भाई, सड़ रहा है, उसमें हाथ क्यों डालें हम लोग? तो भी बांग्लादेश क्यों पंगा ले रहे हैं इंडिया के साथ? क्या साबित करना चाह रहे हैं ना? वो हाई बनाना चाह रहे हैं ना, वो आंखें दिखा रहा है कि हमसे डर जाएं। लेकिन इंडियंस आपको पता है डरने वाले कहाँ पे है। अब मुझे देखिए एक्शन का रिएक्शन हमेशा से होता है, ठीक है। ऊपर जो मोदी बैठा हुआ है ना वो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, वो एक चाय वाला होता था भाई, आज वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, वो ऐसे नहीं बना, ठीक है मेरे भाई। तो वो बंदे के माइंड में कुछ तो चल रहा है ना, उधर वो वाला काम नहीं है कि भाई ऊपर जो सिस्टम संभाल रहा है, नहीं, उधर प्राइम मिनिस्टर के कहने भी सारा कुछ चलता है। इधर तो प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में तो कोई सुनता ही नहीं है, उधर मोदी सारा कुछ चला रहा है और मोदी ने डिसाइड करना है। अब वो चुप करके बैठा, तो भाई बांग्लादेशी भाइयों आप उसका फायदा ना उठाओ, आप थोड़ा ख्याल करो वरना ये तुम्हें उल्टी पड़ जाएगी। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं इंडिया को। जी, यही तो बात है ना कि बांग्लादेशियों के पास खुद के पास खाने को कुछ है नहीं। और भाई मतलब कहते हैं ना कि वो जब किसी का घर भाई कांच का हो ना तो सामने वाले को पत्थर नहीं मारते, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये कहने का मकसद है कि भाई तुम थोड़ा परहेज करो और इंडियन से थोड़ा बचो। दुनिया की सारी कौमों से लड़ लो लेकिन इंडियन से मत लड़ो भाई, मत पंगा लो, क्योंकि वो अपने शहीदों को याद रखते हैं। अभी ये देखें कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए भाई इंडिया की टीम इधर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? वो कहते हैं जी पाकिस्तानी आतंकवादी है, भले हमला उधर कोई भी करवा जाए, वो कहते हैं जी पाकिस्तानियों ने ये काम करवाया है। देखो वो अपने फौजियों से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट पढ़े ना कि भाई क्या कह रहे हैं, तो इंडियन कहते हैं कि भाई क्रिकेट को हम लोग वो चीज नहीं समझेंगे, हम लोग को अपने फौजी करीब है, ठीक है। तो ये इतने हमले ना करो, अगर उनका ज्यादा नुकसान हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी इंडिया का ज्यादा नुकसान हुआ नहीं इन ड्रोन से, क्योंकि इनके पास ड्रोन उस लेवल के नहीं है। लेकिन अगर भाई इंडिया ने तुम्हारी तरफ मिसाइल ठोके ना, 2-4 ठोकने और भाई तुमने सवा हस्ती से मिट जाना। बस हिस्ट्री में भाई हम पढ़ते हैं, हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि बांग्लादेश का तब साथ जो इंडिया ने दिया था, हम कैसे कह सकते हैं भाई हम हैं तुम्हारे, ठीक है। लेकिन भाई साहब इंडिया ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और तुम्हारा जो आना जाना इंडिया में है ये भी बंद हो जाएगा। और जो गरीब उधर रह रहे हैं बांग्लादेशी, वो बेचारे उधर अपना कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि भाई बांग्लादेश में तो करने को कुछ काम है नहीं, ठीक है। तो वो बेचारे बॉर्डर उनके ओपन है, वो बॉर्डर से भाई साहब जाते हैं इंडिया काम करने, उनको भी निकलवाओगे, उनकी रोजी रोटी बंद करवाओगे और अपना जो तुम्हारा साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो भी बंद करवाओगे। आगे तुम लोग के हालात ऐसे और भाई तुम तो वैसे ही भूख से मर जाओगे, थोड़ा ख्याल करो बस। देखिए यहाँ पर जो ये व्यक्ति बोल रहा है कहीं ना कहीं सही बोल रहा है और पाकिस्तान के अंदर कुछ समय के बाद में ये धारणा 100% विकसित हो जाएगी। जैसा कि एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि अफगानिस्तान को ये लोग बहुत पहले भाई भाई करते थे, आज के समय में अपने देश से भी निकाल रहे हैं, उनको गालियां भी दे रहे हैं, उनको आतंकवादी भी कह रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ये कुछ समय के बाद में बदल जाते हैं और आने वाला जो समय होगा उसमें पाकिस्तान के लोग ही बांग्लादेशों को गालियां देंगे, कहेंगे कि भैया हमारे भरोसे मत रहो। जैसा कि ये कह रहा है कि भैया भारत से दुश्मनी मन लो पाकिस्तान के चक्कर में, अदरवाइज जो बांग्लादेश है कुछ समय के बाद में पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आ जाएगा और कटोरा लेकर पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगना पड़ेगा। इस समय बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं। उनके कई नेता हैं जिनका कहना है कि भैया बंगाल उड़ीसा कब्जा लेंगे और अपना पूरा अखंड बांग्लादेश बना देंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगे। अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा उकसा रहे हैं। लेकिन एक आपने कहावत सुनी होगी कि जो कुत्ता है वो भौंकता रहता है, हाथी अपनी चाल से चलता रहता है। तो भारत अभी अपनी चाल से चल रहा है। अगर जिस दिन भी भारत का मूड खराब हो गया और पैर उठाकर उस कुत्ते के ऊपर रख दिया जाएगा, उस दिन से उसका भौंकना बंद हो जाएगा। ये बात ना बांग्लादेश के जो लोग हैं और नेता हैं जो बड़े बड़े भारत के खिलाफ बयान देते हैं उनको समझ लेना चाहिए। दूसरा जो पाकिस्तान से बहुत प्रेमा लाभ ये बांग्लादेश के लोग दिखा रहे हैं, इनको 1971 एक बार
याद कर लेना चाहिए, जब बांग्लादेश की जो लड़कियां थी उनका रेप पाकिस्तान के सैनिक करते थे, उनकी नाजायज औलादे इस समय बांग्लादेश के अंदर घूम रही होंगी, उनसे पूछ लें तो उनको हकीकत पता चल जाएगी। तब भारतीय आर्मी ने इनको बचाया था, लेकिन वो सब कुछ ये भूल चुके हैं। पाकिस्तान से इस समय हाथ मिला रहे हैं और पाकिस्तान से जो भी कंट्री हाथ मिलाता है उसकी हालात ना एकदम भिखारियों जैसे हो जाते हैं। तो बांग्लादेश के लोग इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहे और भारत को चाहिए कि बिल्कुल जो मदद देता है बांग्लादेश को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, जिससे ये भीख मांगने वाली कंडीशन जो 4-5 साल बाद आने वाली है वो 1-2 साल के अंदर ही आ जाए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।